राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। अच्युतानंद कुमार जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जब हम अपने जीवन या कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं तो उसका परिणाम हमें निर्णय लेने के कुछ समय बाद दिखाई पड़ता है। कभी कभी अच्छा अनुमान हो जाता है, कभी कभी महाराज जी प्रतिकूल परिणाम हो जाता है। तो निर्णय लेते वक्त हमारे पास आप चाहे जितना निर्णय लीजिए संभल करके, अगर आपका बुरा प्रारब्ध भोगाना है तो असफलता ही मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। और आप ऐसे ही परिणाम को सोचे बिना भी कर्म कर ले, और अगर आपका पुण्य साथ दे रहा है तो आप विजय को प्राप्त होंगे, आप सफलता को प्राप्त होंगे। तो इसलिए परिणाम मंगलमय हो, नाम जप करो। इन कर्मों से पिंड छूटे, शुभ और अशुभ कर्मों से, सुख और दुख से हम परमानंद में डूबे। इसलिए भगवान का नाम जप करते हुए कर्म करो तो सफलता ही सफलता रहेगी, असफलता भी सफलता में बदल जाएगी। नाम जप। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रैशूल। जिसका नाम भवरोग की अचूक औषधि है और तीनों तापों का नाश करने वाला है, उन भगवान का नाम जप करो। नाम राम कृष्ण हरि राधा जो नाम प्रिय लगे वो नाम जप करो। कोई नशा न करो, गंदे आचरण न करो, पूर्व प्रारब्ध से आए हुए दुख को भोग लो। आगे अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल प्राप्त होगा। यहाँ जो जैसे कर्म करता है उसके अनुसार फल मिलते हैं। कुछ पूर्व के कर्म हैं हमारे ऐसे जो नवीन कर्म अच्छा करने पर भी हमें दुख दे रहे हैं। कुछ ऐसे दिखाई देते हैं नवीन कर्म गंदा कर रहे हैं लेकिन सुखी हैं, उनका पूर्व पुण्य है, हमारा पूर्व पाप है। जब हमारा पाप नष्ट हो जाएगा तो प्रकाश हो जाएगा, हमको सुख मिलेगा। हमें अच्छे कर्म वर्तमान में करने चाहिए। उदयराज यादव जी, उत्तर प्रदेश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही घटित होता है तो फिर साधना और पुरुषार्थ का महत्व क्या नहीं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से घटित होता है। आप ईश्वर की इच्छा में हो, आप अपनी इच्छा रखते हो कि नहीं रखते? तो बस फिर आप अपनी इच्छा के अनुसार कर्म करते हो। शुभ और अशुभ कर्म का फल ईश्वर देता है। कर्म आप करते हो, फल ईश्वर देता है। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप गलत कर रहे हो, ये आपकी वासना है। आपको ईश्वर प्रेरित कर रहा है क्या? मन प्रेरित कर रहा है।
आपकी इच्छा प्रेरित कर रही, आप इच्छा से प्रेरित होकर जो अच्छा या बुरा कर्म करते हैं उसका फल आपको भोगना पड़ता है। इसमें भगवान कहाँ है? आप अपने चित्त को भगवान को दे के देखिए, निरंतर भगवदाकार वृत्ति कीजिए, फिर देखिए भगवत प्रेरणा क्या होती है। जगत मंगल, विश्व मंगल। जो गलती होती है वो हमसे होती है, हमारे द्वारा वासनाओं का जो खेल खेला जाता है, जो पाप कर्म होता है, उसका फल ईश्वर देता है। ईश्वर फलदायक देने वाला है, वो निर्णायक है। कर्म जो चाहो करो। तुम्हें खेती दे दी और बीज दे दिया विविध प्रकार के। अब आप बबूल बो कि आम बो, आम बोगे तो आम पाओगे, बबूल बोगे तो बबूल पाओगे। पाप कर्म करोगे तो उसका फल दुख, विपत्ति, संकट, पराजय ये मिलेगा। शुभ कर्म करोगे तो सुख, संपत्ति, जय ये मिलेगा। और भजन करोगे तो भगवान मिलेंगे। अब करना तुम्हें है, क्या करना चाहते हो तुम देख लो। समझ पा रहे हो के लिए? राजेश जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम अपने गांव में छोटा सा उद्योग चलाते हैं जिसमें 20-25 लोगों का जीवन यापन होने का माध्यम है। ऐसी परिस्थिति में स्नान आदि का कोई समय निर्धारित नहीं रहता। भूख लगने पर खा लेते हैं, परंतु स्नान करने के बाद थोड़ा पूजा अर्चना करते हैं। क्या ऐसी परिस्थितियों में पूजा अर्चना, नाम जप आदि किया जाना चाहिए जब मैंने पा लिया होता है? बिल्कुल। हम कह रहे सुबह से आप बिना नहाए अगर राधा 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 जपते हो, और जब आपको समय मिले नहा धो के ठाकुर जी की पूजा कर ली। स्मृति यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिनका स्मरण मात्र जन्म संसार, जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इसको नष्ट कर देता है, उन भगवान को नमस्कार है। इसलिए उनका नाम जप, उनका स्मरण। देखो, अलग अलग युगों में अलग अलग साधनाओं की सिद्धि होती थी। कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती थी, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा, कलयुग में केवल नाम के। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर। अब इसमें नहाने धोने की कोई बात नहीं आती नाम जप में। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो बाह्य और अभ्यंतर से पवित्र हो जाता है जो भगवान का स्मरण करता है। तो बढ़िया, सुबह जो ही आंख खुली तो ये राधा 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 राधा, अपने काम में लग जाओ। जब समय मिला तब नहा धो लिया, अपना ठाकुर पूजा की। देखो, गृहस्थी में ऐसा नहीं है कि सुबह से पूजा का विस्तार करो। अब उसे खेत जोतने जाना है, नौकरी करना है, व्यापार करना है, तो अब उसके लिए पूजा यही है कि तुम जितनी देर अपनी ऑफिस पहुंचते हो उतनी देर नाम जप करते जाओ। ऑफिस में बैठे जब काम है तो काम करो, नहीं तो नाम जप करो। यही भजन है, यही भजन। एक एक फावड़ा चलाओ, राम राम, यही भजन है। भजन का मतलब कोई बैठ के भजन करना वो हमारे लिए है। बाबा जी दिन भर करना क्या है, बैठे माला चलाओ। लेकिन तुम्हारे लिए फावड़ा चलाते हुए, लैपटॉप चलाते हुए, हर कार्य जो जहां है वहां कार्यरत होते हुए बीच बीच में राधा राधा राधा, और अच्छा कार्य करो, सत्कर्म करो, बेईमानी ना करो। यही भगवान की पूजा है। विजय कुमार दुबे जी, काशी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका एकांतिक वचन सुन के सकारात्मक परिवर्तन जीवन में हुआ है। महाराज जी, गुरुदेव भगवान, पुराणों के अध्ययन व संतों से सुना है कि चारों युगों की पुनरावृत्ति होती है, तो क्या प्रत्येक जीव की भी पुनरावृत्ति होती है? जो जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता। लेकिन जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे से में चलता रहे। चाहे जो युग हो, अनंत काल व्यतीत हो गए हम लोगों को। इस जन्म में अवसर मिला है भगवान का भजन करने का, नहीं तो माया में व्यतीत हो गए। जब से सृष्टि रची गई तब से आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। जब से सृष्टि रची गई, अब वो कोई तिथि तारीख तो है नहीं, तब से हमारा आज तक कल्याण नहीं हुआ। आज कल्याण का अवसर भगवान ने दिया कि हमें भजन मार्ग मिला है, हमें भगवान की शरणागति मिली। ये बड़ा दुर्लभ विषय है। अब कोई गलती न बने और निरंतर भजन होकर भगवान को प्राप्त हो जाए तो फिर पुनरागमन से बच जाएगा, नहीं तो फिर। अब देखो, इतने भजनानंदी महाराज भरत जी
हिरन में थोड़ा मन फंस गया तो अगला जन्म में हिरन का हुआ, तो यहाँ तो पता नहीं कहाँ कहाँ फंसा हुआ है। भगवान ही मुक्त करे तो मुक्त करे, नहीं तो जीव तो फंसने किसी और कुछ जानता ही नहीं, वो तो केवल फंसना ही चाहता है। तो तब तक जीव को जन्मना मरना पड़ेगा जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती। कलयुग में इस समय कैसे बचा जाए? नाम 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 नाम, इसीलिए तो हम केवल एक ही बात कहते हैं और कोई बात नहीं कहते। नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान का जय जयकार करो, रास्ता खाली है, एकदम साफ चले जाओगे। हाँ, जिते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट है, कोई भी विघ्न उसको परास्त नहीं कर सकता। हाँ, जो भगवान का नाम जप करता है, हर्ष जपत हरि नाम जपत जय, जो आनंद पूर्वक राधा राधा हरि हरि कृष्ण कृष्ण राम राम, वो निश्चित माया से पार हो जाते हैं। कोई उपाय नहीं दूसरा, कोई उपाय नहीं। बहुत ज्ञान है लेकिन भ्रष्ट होने के समय पता नहीं कहां चला जाता है। नहीं, इसीलिए भगवान बचावे, करो सदा तिलक रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। वही पकड़ ले एकदम, गलत जा रहे हो तो रुक जाएगा, नहीं जानते हैं गलत है, इतना प्यारा गलत है, इतना सुहावना गलत है कि हम गले में अपने आप फांसी का फंदा डाल लेते हैं। वो इतना प्यारा लगता है, इतना सुहावना लगता है, गलत है पर इतना प्यारा सुहावना लगता है कि हम वो कार्य कर बैठते हैं जो हमारे जन्म मरण का हेतु हो, जो हमारी दुर्गति का हेतु हो। बस भगवान ही कृपा करके बचावे तो बच सकता है, दूसरा उपाय नहीं। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी कोई कार्य या कोई प्रोजेक्ट शुरू करता हूं या चाहता हूं, उसकी चर्चा किसी अन्य व्यक्ति से अगर मैंने कर दी तो वो कार्य पूरा ही नहीं होता। महाराज जी, इस प्रश्न का मैं उत्तर चाहता हूं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। जो परिणाम में होना होता है वही होता है, चर्चा करने से नहीं है कि आपने कोई चर्चा कर दी तो कार्य पूरा ही नहीं होता, ऐसी बात नहीं। वैसे सिद्धांत यही है कि जो आध्यात्मिक कार्य हैं उनका जब अनुष्ठान लियो, जब तक पूरा न हो जाए तब तक किसी को बताए ना। लेकिन व्यवहारिक जो कार्य है उनमें 4 से सलाह लेके ही किया जाता है। आध्यात्मिक कार्य गुरु आज्ञा से होता है और व्यवहारिक कार्य विचार करके 4 लोगों से सलाह लिया जाता है। भाई, हम कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, अमुक जगह उचित है कि नहीं है, आपकी सलाह क्या है? आपके अपने 4 मित्रों से, अपने 4 व्यवहारियों से। तो ऐसा नहीं कि आपने सलाह ले ली तो कार्य होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता। वो होना नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है। नहीं तो ऐसे डंके की चोट से करो, जब होना होगा तो अपने आप हो जाएगा। तो इसमें मानसिकता ना बिगाड़ो कि हम अपनी बात कह देते हैं इसलिए वो कार्य पूरा नहीं होता, ऐसा नहीं है। कार्य पूरा करने के लिए बच्चा नाम जप तो चाहिए ना, नाम जप करो। अगर भगवान का बल नहीं है तो फिर हमारे पास बल क्या है? किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें पुण्य चाहिए, सुकृत चाहिए, अच्छे कर्म चाहिए। तो नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, तभी कार्य में सफलता मिलेगी। नहीं तो हमारे बुरे कर्म हमको गिरा देंगे। पीछे के बुरे कर्म है, इस समय के भी बुरे कर्म बनी जाते हैं। कोई ऐसा नहीं जिससे बुरे कर्म ना बने, बनी जाते हैं। कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती जाने अनजाने में। तो भगवान का नाम जप करते रहो। रुचि जी, जोधपुर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, हमारे द्वारा की गई भक्ति वास्तविक है, सच्चे हृदय से करी गई है, या केवल हम रीति रिवाज के पीछे पीछे चल रहे हैं? ये हमें कैसे पता? नहीं, आप क्या कर रही है हमें कैसे पता चले? पहले हमें तो पता चले कि आप क्या कर रहे हैं। आप किसे भक्ति मान रहे हो, किसे रीति रिवाज मान रहे हैं? जैसे हम रीति रिवाज फॉलो करते हैं, घर में कोई पूजा चलती है, हमारा मन है नहीं है वो हम का फॉलो करते हैं, वो उसका भी फल है। हाँ, होता है, क्रियाओं का फल है, कोई भी क्रिया का फल है। लेकिन जब हम भाव से करते हैं तो विशेष फलदायी होती है, और जब हम भाव नहीं करते तो अपना साधारण फल देती है। लेकिन नाम जप में है भाव को भाव न खालस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो। यदि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं और उसमें हमारा भाव नहीं बन रहा तो भी हमारा परम मंगल होगा, क्योंकि भगवान परम मंगल स्वरूप हैं। लेकिन पुण्य कर्मों में, जिसे आप भक्ति कह रहे हैं रीति रिवाजों में, पुण्य कर्मों में हमारी श्रद्धा और विश्वास विशेष लाभदायक होती है। हमारी श्रद्धा और विश्वास नहीं, लेकिन हम कर रहे हैं रीति रिवाज की तरह, तो एक साधारण फलदायी होगी लेकिन परम मंगल उससे नहीं होने वाला। राजीव कुमार जी। राधे वल्लभ जी। गुरुदेव,
हमें शरणागति लिए 1 वर्ष से ऊपर हो गया है गुरुदेव। आपकी आज्ञा अनुसार सुबह शाम हिचौरासी जी का पाठ और माला जप भी करता हूँ, लेकिन पहले से मैं सुबह और शाम को संध्या करता था, उसी तरह कर रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि कोई अपराध तो नहीं बन रहा। मंगलवार, बृहस्पतिवार और एकादशी का व्रत भी रहता हूँ। और कहते हैं वैदिक मंत्र इसके अलावा कोई मैं जप करूं या नहीं करूं? नाम जप नहीं करते? सर करता हूँ सर, असम गायत्री 2085 मंत्र भी जपता था शुरू से ही। पवित्र अवस्था में इनको जपिए और समय फिर नाम पर आइए, कोई नाम जो आपको प्रिय हो। महाराज जी शरणागति मिली, शरणागति गुरु भगवान मिल चुकी है। अच्छा, तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, और धीरे धीरे अपने शरणागत मंत्र पर आइए और नाम पर आइए, क्योंकि उनका फल ये है। और धीरे धीरे मतलब आप तो कितना गायत्री जपते होंगे, अपने लोगों ने तो अनुष्ठान किया है। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था और ब्रह्मचर्य मार्ग से चले तो पूरा गायत्री अनुष्ठान सब अच्छा, और पंचाक्षरी मंत्र और शिव मंत्र ये तो अपना सब कुछ रहा। पर अब जब श्री जी की शरण में आ गए तो फिर अपने इस पद्धति से चले हम। जब तक तुम्हारी श्रद्धा बनी रहे तब तक रहो, नहीं तो ज्ञान धर्म व्रत जिते, काहो में नहीं मोह प्रतीति। रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। श्री हरिवंश चरण निज सेवक, बिचले नहीं छाणी रसरीत। 2 फूल का दाल का भोग लगाया ठाकुर जी को, पा लिया और रात दिन भजन में लगे। व्रत का मुझे बल नहीं, मुझे महारानी जी का बल है, मुझे श्री जी का बल। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब, काहो में नहीं मोह प्रतीति। मुझे इन पर विश्वास नहीं कि मुझे श्री जी से मिला देंगे। श्री जी के चरणों का आश्रय, निरंतर नाम जप, मंत्र जप और भोग लगा के पाओ और आरती करो, जय जयकार दंडवत, ये श्री जी को प्राप्ति करा देगा। ये व्रतों का जो फल मिला वो लाडली जी की शरणागति मिली। अब लाडली जी की शरण के अनुसार चलो तो महामंगल मोद हो जाएगा। श्री हरिवंश महाराज जी मुझसे गुरु और संत अपराध हुआ है, पाप आचरण हुआ है, उसके बाद वो भाव सामर्थ्य और स्थिति जिसमें एकाग्रता और आनंद था वो ओझल सा हो गया। निद्रा, आलस, मलिन बुद्धि बुरे तरीके से। महाराज जी मैं अभी प्रायश्चित करना चाहती हूँ, अब भजन ना बनना। नाम जप करो और भगवान के आश्रित हो जाओ। गलतियां सबसे होती रहती हैं, सब क्षमा, भगवान सब क्षमा कर देते हैं, बहुत कृपालु हैं। गलतियां तुमसे होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां हमसे हो सकती हैं, किसी से भी हो सकती है गलती, लेकिन आगे हमसे ना हो ये हम सावधानी रखें। गलती होना और बार बार उस गलती को दोहराना ये दोनों अलग बात है, फिर गलती नहीं मानी जाएगी। तो अब लो नशानी अब ना नशई हो, भगवान की शरण में हो जाओ, गुरुदेव की शरण में हो जाओ। प्रभु मेरे से गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी, डट के नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा। आगे से गलती ना हो, बस ये ध्यान रखो, खूब नाम जप करो, कोई बात नहीं। ये फिसलन का मार्ग है, कहीं ना कहीं पैर ऐसे पड़ते हैं जहाँ हम फिसल जाते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने फिसलन को रोकें और भगवान के नाम जप रूपी बल से हम इस माया से पार हो जाएं। नहीं वो आप नहीं, पूरा संसार परेशान है। ईमानदारी से बताओ, मान लो तो बच्चा अपनी बात बता रहा है, नहीं ईमानदारी से बताओ कि हम लोगों से गलती नहीं होती? हम सब लोग हैं, अगर हम अपना रजिस्टर खुद जांचें तो गलती सबसे हो जाती है, छोटी बड़ी जाने अनजाने में। हम कोशिश करें कि अगली गलती ना बने, फिर बन जाए फिर कोशिश करें। ये मार्ग ऐसा नहीं, देखो इसमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। ये इतना फिसलन का मार्ग है कि जिनको ज्ञान है, अपने लोगों को तो पूरा ज्ञान नहीं, जिनको ज्ञान है उनको भी फिसला देती है। ज्ञानिनाम अपचेतांसि देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। ऐसी महामाया है कि समझे में नहीं आती, वो गलती हो जाती है, जब हो जाती है तब समझ में आती है कि यार सुहाय हाय करते रहे और महीना 15 दिन फिर बीता, फिर वही गलती हो जाएगी। इसीलिए नाम जप करो, नाम जप अधिक से अधिक नाम जप बढ़ाओ और कुसंग से बचो, खान पान सही रखो। पवित्र भोजन रहेगा तो पवित्र विचार रहेंगे, तो पवित्र क्रियाएं होंगी। भगवान का चिंतन करो, बहुत दूरी बना के रखो। जहां से हमें लगता है यहाँ फिसल जाएंगे वहां दूरी बना लो, दूरी बना के ही बच सकते हो, संग रखते हुए नहीं बच सकते। तो सिद्धों का काम है कि जो हमारा कुसंग आसपास हो और हम निकल जाए, नहीं तो को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। अगर कुसंग हुआ तो हम गिर जाएंगे। जैसे स्त्री शरीर और ब्रह्मचर्य से रहना तो पुरुष शरीर से बचना होगा। अगर उसका सानिध्य है तो कहीं ना कहीं हम फिसल जाएंगे, पक्का।
पक्का फिसल जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा मन कभी न कभी चंचल हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि शरीरों के राग से दूरी बना के रहें और भजन करें, और जो गलती हो गई उसी पुनरावृत्ति ना हो। अगर कभी भूल से हो भी जाए तो फिर हमको, जैसे हम ये बार बार इसलिए कहते हैं कि जैसे लगता है अब जीना बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं। गलती के कारण हम जीना बेकार समझ ले, ऐसा नहीं। गलती को हम नष्ट करेंगे, हम अपने जीवन को प्रकाशित करेंगे। हिम्मत करो, एक बार निकलो इस दलदल से, और निकल गए तो भगवान के पास पहुंच जाओगे। निधि मिश्रा जी, इंदौर से। महाराज जी, हम ये मानते हैं कि श्राद्ध या तर्पण करने से पितृ संतुष्ट रहते हैं, पर अगर पितृ दोष हो तो हम क्या कर सकते हैं? उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। उसे ये प्रश्न तो किसी पंडित से कीजिए जो इन कार्य प्रणालियों को करते हैं। हम ये जानते हैं कि समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए और समस्त दोषों से मुक्त होने के लिए एकमात्र भगवान की शरण लेकर यदि हम नाम जपते हुए अपने कार्यों को करें, चाहे वो पितृ तर्पण हो, चाहे वो श्राद्ध हो, तो इससे सब दोष मुक्त हो जाएंगे, सब पितरों का कल्याण हो जाएगा। सातरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को तार देता है, जो अपने चित्त को भगवान में अर्पित कर देता है, जो निरंतर नाम जप करता है, भगवान की शरण में है। ये उपाय तो हम जानते हैं, लेकिन अब जो शास्त्रीय पद्धति से पितृ तर्पण श्राद्ध ये कभी करवाया नहीं है, बाबा जी रहे हैं, तो किसी आचार्य पंडित जो करवाते हैं उनसे पूछ लीजिए। और अगर सबका टोटल पूछ रहे हो कि कैसे कल्याण हो, तो एक उपाय है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कह रहे हैं, राष्ट्रपति हैं, मुकदमा हार गए, फांसी की सजा हो गई, तो एक उपाय है, राष्ट्रपति माफ कर सकता है, दूसरा ले। तो भगवान अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति हैं, उनकी शरण में होकर नाम जप किया जाए, सर्व मंगल हो जाएगा, सर्व मंगल हो जाएगा। तो इसलिए हमारे तो यही उपाय पता है। अगर और छोटे मोटे उपाय जानने हो तो किसी आचार्य से मिलो जो आपको ऐसे उपाय बताए, हमको तो इसका ज्ञान है नहीं।